हम लोग को कीटनाशक दवा ही दे दीजिए कि मतलब खा पी करके सब परिवार चले जाए ऊपर। हमारा सवाल सरकार से करना है कि आपसे करेंगे सब। बीच में कोई नहीं बोल रहा। लॉकडाउन के बाद जब प्रवासी मजदूरों की परेशानी बढ़ी तो कोई पैदल, बस, ट्रेन से वापस अपने गांव पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन गुजारने के बाद वापस ये लोग अपने घर पहुंचे। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि अब पैसे के लाले पड़े हैं। ये पैसे कैसे कमाए, ये सवाल इनके सामने है। लिहाजा अब ये बिहार से एक बार फिर पलायन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है गया के नीमा गांव की, जहां पर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन अंततः उन्हें और पैसों की ज़रूरत है। लिहाजा वो अपने गांव को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाएंगे और वहां काम धंधा कर अपने घर परिवार को चलाएंगे। किस तरीके से अपना दर्द बयां इन मजदूरों ने किया है, ये सुनिए। 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर से रह करके आया हूँ। वहाँ मतलब हमें किट विट देने के लिए बोले थे कि किट देंगे और 1000 पैसा मिलेगा, तो किट विट तो मिला नहीं। हम लोग को कीटनाशक दवा ही दे दीजिए कि मतलब खा पी करके सब परिवार चले जाए ऊपर। ऐसा काहे सोच रहे तो हैं? 2 महीना 3 महीना से वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद यहाँ आए तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? बैठ करके घर पे रहने से अच्छा है। तो सरकार तो बोल रही है काम तो देगा। सरकार अगर बोल रही तो सरकार दे तो नहीं रही है हम लोग को कोई काम कि कोई कर सकता है काम। जब सरकार काम ही नहीं दे रहा है तो भूखे मरे करेगा ऐसा आदमी, तो ऐसा ही मार दीजिए सब। मैं दिल्ली में रहता था तो थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम होने लगा बहुत ज़्यादा। आने जाने का सुविधा कम था तो टिकट करवा करके वापस आ गया। वहाँ दिक्कत ये था कि खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा था। रूम में जो रहते थे मालिक उसका परेशान कर रहा था, रूम रेंट दो, तो नहीं हो पाया, इसलिए गांव भागना पड़ा। हाँ, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर गए तो वहाँ बोला कि अब गांव चले जाओ, वहाँ पे 1 सप्ताह के लिए अपने घर में रहो। यहाँ सभी जगह पे क्वारंटाइन सेंटर बंद हो गया। चेकअप करके वापस भेज दिया घर पे। यहाँ आया तो अपना एक रूम में पड़े हुए हैं। यहाँ आए तो काम नहीं मिला, यहाँ अपना घर पे पड़े हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, बस। किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी नहीं, सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। तो फिर अब कहाँ जा रहे हैं? तो फिर अब मैं वापस ही जाऊंगा, वहाँ जहाँ आया था वहीं जाऊंगा। फिर कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं वापस। यहाँ सरकार कब देगी काम? सरकार को अब जब उधर से वापस आया तो उसे जल्दी देना चाहिए ना। अब 3 महीने से लोग बैठे हुए थे लॉकडाउन में, लोगों को काम नहीं मिला, कुछ मिला नहीं, तो कितना बैठे बैठे खाएगा। तो सरकार जनता के लिए जल्दी सोचेगी तभी तो पब्लिक लोग भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, घर पे भी हैं, दिक्कत भी है। हाँ, इसलिए फिर वापस जा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कर रहे, रोजगार वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, बैठे हुए खा रहे हैं। कैसे पे चल रहा है? तब कैसे चलेगा? जो कमाए हुए थे वो भी तो खत्म हो चुका। लास्ट में आज 3 महीना हो चुका। हम आए हैं 28 मार्च को, 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 28 मार्च को आए हैं, 28 मार्च से बैठे हुए हैं। क्या सोचेंगे? फिर तो वापस जाने के लिए सोच ही रहे कि फिर वापस जाएंगे। कब तक क्या वापस करें? जाइएगा? ये तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन इधर खुलने वाला खुल गया है तो फिर वापस किसी तरह से जाना होगा। ट्रेन का तो मेरा अभी टिकट वगैरह तो हुआ नहीं है, किसी से फिर ये करके बस से या फिर ट्रेन बुकिंग करने होगा तो फिर तो आने होगा। क्या करते थे? वहाँ पर ड्राइविंग करते हैं। क्या रोजगार? कुछ भी नहीं मिला है। क्वारंटाइन का सुन रहे थे कि पैसा वापस सबको क्वारंटाइन का ये मिलता है, पैसा भी दिया जाता है, ये कुछ भी नहीं आया। मेरे 4 बच्चे हैं, भैया को 4 बच्चे हैं, मेरा पापा है, मेरा देखिए वाइफ है, भैया को वाइफ है, मैंने 8 सभी परिवार में 8-10 परिवार हैं। आप ही लोग के कमाई से? जी, कोई सर्विस वगैरह नहीं है, कोई यही नहीं है। चल रहा है, जो भी देखिए थी, जो बचा कुचा था मेरा घर में वही देखिए निकाल के खा रहे हैं। और क्या करेंगे? न खेती है न बाड़ी है, क्या करेंगे? कुछ नहीं बोले तो बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं।
काम देने के भी बताया गया था, पर कोई आया नहीं। आज 20-22 दिन हो गए मेरे घर पे, यही खेती बाड़ी कर रहे हैं और कैसे निकलेगा तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें। अब सरकार जो देना चाहिए बोल रहे हैं, दे ही नहीं रहे, तो इसी खेती में खटखट के मरेंगे फैमिली के साथ। और ये नीमा गांव है, कठौतिया मेडिकल के पास में पीछे का गांव है, शहर से सटा हुआ गांव है। सबसे पहले तो बिहार सरकार का जितना भी दावा था वो सब फेल हुआ। क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरीक़ा से, जो हम लोगों ने कहा था कि डिटेंशन सेंटर साबित हुआ। उनको न तो भोजन का व्यवस्था मिला, नहीं तो वहाँ दवाई न इलाज का कोई व्यवस्था मिला, बस जानवर के जैसा ठूस के रख दिया गया। और जब वो घर से वहाँ से वापस लौटे तो बड़ी बड़ी दावा बिहार सरकार ने विज्ञापन लगाई थी कि सभी को एक किट मिलेगा, सभी को 1-1 हज़ार रुपया मिलेगा, और जो ट्रेन से आए हैं उनको ट्रेन का भाड़ा मिलेगा। तो किसी को ना भाड़ा मिला ना किट मिला। तो बहुत सारे तो लोग कह रहे हैं कि सरकार हमको कीटनाशक दे दे कि हम पूरा परिवार खा करके और मृत्यु शैया पे चले जाएं। जो कष्ट, जो भूख से जो तड़प रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा का बड़ा ढिंढोरा पीटा कि गांव में हम 40,000 करोड़ रुपया सरप्लस दिए हैं काम के लिए, लेकिन किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है। कृषि का काम भी ठप है अभी के सीजन में, तो लोग दाने दाने को मोहताज हैं। और कुछ लोग तो अब मजबूर होकर के, अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ है, फिर भी दिल्ली, बम्बई, पूना वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। हमारा सवाल सरकार से करना है कि आपसे करेंगे सब, बीच में कोई नहीं। चलो बच्चा ले ले। अच्छा, ट्रेन से पैदल नहीं, बस से आए थे दिल्ली से। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।